ऐसा कल्पना नहीं कही जा सकता। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया मिला था कि नहीं? आवत खाते में ना? तो भैया पेड़ के नीचे जो खड़ा हुआ छाए में तोहन के खाते में नहीं आवत कि आवत? आवत। ये बतलावा एक को पैसा भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़े तो में से ना। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों आपको, राजीव गांधी ये भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, लेकिन लोगों की जेब में बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। बहनों भाइयों, मैं राजीव गांधी जी की आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में किसी भी प्रधानमंत्री की, चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का, मैंने कभी आलोचना नहीं की, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जब तक हम इन संस्थाओं की इज्जत नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हमारे लोकतंत्र की सेहत ठीक नहीं रह पाएगी, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाएगा। इसलिए हम कभी भी किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई है कि राजीव गांधी जी ने लाचारी ने क्या करें, 100 पैसा भेजते हैं, 15 पैसा नीचे पहुंचता, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने देखिए, आज यदि 6,000 रुपया ऊपर से भेजते हैं तो 6,000 का 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने वाला। हमारा यह मानना है, भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर यदि अंकुश लगाना है तो सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। कई ऐसे समाज के लिए जो कल्याणकारी योजना है हमारी सरकार ने प्रभावी तरीके से लागू की है। आयुष्मान भारत की योजना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2, 4, 10 यहां पर जरूर होंगे जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड होगा। यहां पर हैं, जरा हाथ उठा दीजिए, 2, 4, 10 जो भी हो हैं, इधर भी। और बहनों भाइयों, हर गरीब को जो अपना इलाज नहीं करा सकता, ऐसे मध्यम वर्गीय, उन तक आयुष्मान भारत कार्ड पहुंचेगा। और इस कार्ड का करिश्मा यह है, केवल जौनपुर में आप बीमार पड़ जाएंगे तभी आपका इलाज होगा मुफ्त, ऐसा नहीं। आप मुंबई चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, चेन्नई चले जाइए। अब मुंबई जाए, कृपा शंकर सिंह जी न मिले तब भी चिंता मत करना, आयुष्मान भारत कार्ड है तो मुंबई में भी आपका मुफ्त इलाज होगा। मेरे बहनों भाइयों, इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था यदि किसी ने की है तो हमारी सरकार ने, ऐसी पक्की व्यवस्था क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि भारत के अंदर यह भी होगा? राशन कार्ड में माने आप चले जाए मुंबई, कलकत्ता, कहीं भी, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, राशन कार्ड यदि आपका जौनपुर का बना है तो उसी राशन कार्ड पर वहां भी आपको राशन मिल जाएगा। 1 कार्ड, 1 नेशन, 1 कार्ड। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि यह सब सारी चीजें होंगी? वह सब हमारी सरकार ने किया, हमारे प्रधानमंत्री ने किया। अब यहां पता नहीं वो एक योजना और है, बहुत ही महत्वपूर्ण, लागू हुई है कि नहीं हुई है मैं नहीं कह सकता। हर घर में नल और नल में जल। गांव के फिशिंग शुरू हो गया है, शुरू हो गया कि नहीं पहले भाई? क्या शुरू हो गया ना, तो समय लगी ना कि कुल काम एक बेर में तो हो ही ना। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा यदि बढ़ गया तो 2.5-3 साल के अंदर इस हिंदुस्तान का एक घर भी शेष नहीं बचेगा जिस घर में नल न पहुंच जाए और नल के माध्यम से जल न लोगों को मुहैया हो जाए, ऐसा एक घर भी शेष नहीं बचेगा। कई स्थानों पर आपने स्वयं देखा होगा, माताओं बहनों को सिर पर घड़े से पर घड़ा या भरकर पानी लेकर जलाशयों से, कुओं से घर लौटना पड़ता है। किसने संवेदनशीलता दिखाई? किस संकट से माताओं बहनों को निजात मिलनी चाहिए? हमारी सरकार ने दिखाई। ऐसे कई कदम हमारी सरकार ने प्रभावी तरीके से बहनों भाइयों उठाए हैं।
समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इस सरकारों को आप जानते हैं। इन लोगों की जब जब सरकार आई है, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार कितना बढ़ जाता है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद रहते हैं, केवल बुलंद ही नहीं रहते, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि उन अपराधियों को छू दें सपा बसपा के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में, क्योंकि इनकी हैसियत होती है और सरकार के अंदर वह पैठ होती है, वो जिस अधिकारी का जहां चाहे वहां ट्रांसफर करा दे। बहनों भाई, ट्रांसफर और पोस्टिंग सपा बसपा के शासनकाल में तो एक उद्योग बन जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई मां का लाल करा के देख ले, नहीं करा सकता। कहने को कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। बहनों भाइयों, समाजवादी वह होता है जो जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार से निजात दिलाता है, और भय, भूख और भ्रष्टाचार से निजात दिला सके वही समाजवादी है। इस कसौटी पर यदि परखेंगे तो सच्चा समाजवादी यदि कोई मिलेगा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलेंगे। हम समाजवादी भी हैं, हम राष्ट्रवादी भी हैं। मैंने कहा हम समाजवादी भी हैं, राष्ट्रवादी भी हैं, और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत किसी भी सूरत में हमारी भारत माता के मस्तक को झुका नहीं सकती। भारत माता का मस्तक किसी भी सूरत में नीचे नहीं होने पाएगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2017 मैं भारत का गृह मंत्री था। उरी और पुलवामा में घटना हुई, पाकिस्तान से आतंकवादी आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक बल के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। कई हमारे जवान शहीद हुए। तुरंत मैं कश्मीर पहुंचा और गृह मंत्री रहते हुए उस समय जो मैंने कंधा लगाया था बहनों भाइयों, उस समय जो हमारे दिल की वेदना थी, आज भी यदि कभी याद आती है वह घटना तो दिल को सालती है। शाम को सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग बैठे और बहनों भाइयों ज्यादा देर नहीं लगी, 10 से लेकर 15 मिनट के अंदर फैसला हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि हमारे भारत की सेना के जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। भारत का इतिहास रहा है कि हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर ना तो कभी आक्रमण किया है, न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है, लेकिन हमने साफ संदेश दे दिया कि हमें यदि कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो भारत अब यह कमजोर भारत नहीं है, भारत ताकतवर भारत है। भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है, जरूरत हुई तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक हमारी बातों को सुनते ही नहीं, कहते थे भारत है, कमजोर भारत है, गरीब भारत है, बोलने दो। और बहनों भाइयों, आज आपको जानकर खुशी होगी, आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जो कुछ बोलता है, लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह है भारत की हैसियत। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती, राजनीति तो देश बनाने के लिए की जाती है बहनों भाइयों। और हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। इसलिए हम केवल वोट बैंक की चिंता नहीं करते। पैसा कमाओ, जब चुनाव आ जाएगा वोट हम खरीद लेंगे। बहनों भाइयों, मतदाताओं की नीयत और ईमान को खरीदना चुनाव के दौरान जिन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कोशिश की जाती है, एक बहुत बड़ा अपराध है और इसे भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती।
तमाशा बना दिया है लोगों ने राजनीति को। अब एक दिन आपने संसद में सुना होगा कि राहुल जी खड़े हो गए, अनाप शनाप जो बोलना था बोल दिया उन्होंने। कह दिया कि भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था सवा साल पहले गलवान घाटी में लद्दाख में, उसमें भारत के सेना के जवान बड़ी संख्या में मारे गए और चीन के बहुत कम 3-4 मारे गए। और बहनों भाइयों, ऊपर वाले के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। उसी समय ऑस्ट्रेलिया के खोजी पत्रकार ने, ऑस्ट्रेलिया के अखबार क्लेक्सान जिसका नाम था, पढ़े लिखे लोग वेबसाइट पर जा सकते हैं, देख सकते हैं, क्लेक्सान अखबार में खोजबीन करने के बाद उस ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार ने यह लिखा, चीन जाकर, दूसरे देशों में जाकर, अन्य लोगों से बातचीत करने के बाद, कुछ अन्य तथ्य इकट्ठा करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भारत और चीन की सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था गलवान घाटी में लद्दाख की धरती पर, उसमें चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। बहनों भाइयों, यह है भारत के सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम। लेकिन विपक्ष में है, इससे चाहे जो हो, हमारे सेना के जवानों को के मनोबल को तोड़ने में इन्हें रंच मात्र भी संकोच नहीं होता है। बहनों भाइयों, जब देश की सुरक्षा का प्रश्न खड़ा हो, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का प्रश्न खड़ा हो, सारे देश को, सारे भेदभावों को भुलाकर एकजुट होकर साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को संसद में खड़े होकर, जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान का, तो उस संसद में खड़े होकर बहनों भाइयों दुर्गा कहकर संबोधित किया था। चरित्र राजनीति का होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। और आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, हमारे देश के सेना के जवानों के हौसले और मनोबल को तोड़ रहे हैं। इसलिए बहनों भाइयों, मैं आप सबसे अपील करने आया, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, मल्ली उससे अछूता नहीं रहना चाहिए, मलनी उससे अछूता नहीं रहना चाहिए। और केपी सिंह जैसा सरल, सीधा, सज्जन, अभी तो इतने में कहता था लेकिन आज मैं कह सकता हूं अच्छा बोलते हुए। बहन भाइयों, चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना मैं जानता हूं, इनके पिताजी भी मैं बहुत आज भी हृदय से सम्मान करता हूं, स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी, आज भी सम्मान करता हूं। उनके प्रति हमारी आस्था है। हम लोगों के बड़े भाई थे, बहुत प्यार दिया है हम लोगों को उन्होंने, मैं भूल नहीं सकता। न तो उनके दामन के ऊपर पूरे उनके राजनीतिक जीवन में कोई उंगली उठाकर कह सका कि बाबू उमानाथ सिंह के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी है, और न तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं न केपी सिंह के ऊपर उंगली उठाकर कोई कह सकता है कि इनके दामन के ऊपर कोई दाग लगी है। तो जिता देंगे इन्हें कि नहीं जिताएंगे? ये लोग जो बैठे हैं, तो ये आप सब लोग जिता देंगे? तो जिता देंगे तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए, तो मैं मान लू जिता देंगे। तो अब चलें, और आप लोग मजे मजे में हुआ ना, सब ठीक ठाक है। ऐसा मत सोचा कि हम दिल्ली में रही ला जाता अंग्रेजी है बोली ले जाकर। अपन भाषा अपने जमीन से मन जुड़े ले। और भारतीय जनता पार्टी का रुक रहे भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कि अपने जड़ से जुड़ के रहेगी चाहिए। ये अपने जड़ से कट जालानो कर हालत कटी पतंग वाली हो। अब देखिए, अब एक घटना आपको सुना देता हूं। अब हम कोई कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कोई मंदिर बनवाते, काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य स्वरूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर राष्ट्र को समर्पित किया है। और वहीं पर सोमनाथ मंदिर, पहले हमारे राष्ट्रपति जो राजेंद्र बाबू थे, सोमनाथ मंदिर से गोरी ने तोड़ डाला था, उसका निर्माण उन्होंने कराया, लेकिन भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और एक चीज, चारों धाम की यात्रा पर जब आप जाते होंगे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री,
चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने का काम भी यदि किसी ने प्रारंभ किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया है, हमारी सरकार ने प्रारंभ किया। लोग कहते हैं साहब आप मंदिर मंदिर इसी चक्कर में क्यों पड़े रहते हैं? तो मैंने इन्हें समझाया भाई हम लोग केवल यही मंदिर, धार्मिक मंदिर ही नहीं बनवाते हैं, हम लोग लोकतंत्र का मंदिर भी बनवाते हैं। अंग्रेजों के हाथे से बनवाया हुआ संसद, अब उसकी जगह हम लोग भारतीयों के हाथों से बनी हुई संसद खड़ा कर रहे हैं, लोकतंत्र का मंदिर खड़ा कर रहे हैं। लोकतंत्र का भी मंदिर हम लोग खड़ा कर रहे हैं और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखना चाहते हैं। हम अपने सांस्कृतिक विरासत की ऐसी हालत नहीं होने देना चाहते कि अपनी विरासत को ही लोग भूल जाएं। जो अपनी विरासत को भूल जाता है, बहन भाइयों, उसकी क्या हालत होती है। जागरूक लोग हैं यहां के, अच्छी तरह समझते हैं। और यहां पर मैं आया हूं तो बाबू श्री प्रकाश सिंह जी भी हैं, मुझे जानकर खुशी हुई कि स्वर्गीय तिलकधारी सिंह जी, इनका इतना बड़ा योगदान है तिलकधारी महाविद्यालय, इतना बड़ा महाविद्यालय बनाने में, लोगों को शिक्षित करने में, लोगों को जागरूक करने में, उनके प्रपौत्र आज इस धरती पर जब मैं आया हूं तो अपनी तरफ से उनके प्रति भी हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक मिनट का समय चाहिए सर, एक मिनट।